और आपको ध्यान लगाना है अपनी सांसों पर। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो यह महसूस कीजिए कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। यह प्रक्रिया करीबन 30 सांस तक कंटिन्यू रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी सांसें बहुत ही सरल तरीके से समझ में आने लगेंगी और हमारा पूरा ध्यान उन सांसों पर टिका रहेगा। ओशो कहते हैं, अगर किसी मनुष्य को ध्यान लगाना है तो ध्यान लगाने की क्रिया को नियमित रूप से कभी नहीं रखना चाहिए। जिस किसी ने ध्यान लगाने की प्रक्रिया को नियमित रूप से एक नियम बना लिया तो वह कभी ध्यान प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान प्राप्त करना है तो हमें अपनी छत की सीधे लेट जाना होगा या अपने बिस्तर पर सीधे लेट जाना होगा। सीधे लेटने के बाद आप वह महसूस करें जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया। सीधे लेटें और अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद यह ध्यान लगाएं कि आपकी सांस अंदर गई और बाहर आई। यह प्रक्रिया निरंतर 30 से 35 सांस तक होनी चाहिए। फिर आपको महसूस होगा कि आप क्या देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। 30 से 35 सांस लेने के बाद आप अपने ध्यान में स्मरण रखें कि आप एक पार्क में घूम रहे हैं और पार्क में घूमते ही आपके पास सर्द हवाएं धीरे से आपके शरीर को स्पर्श करती हैं और एक आनंद की तरह आप उन हवाओं को महसूस करते हो। आप महसूस करें कि एक गार्डन में फूल खिले हुए हैं। उन फूलों से बहती हुई सुगंधित हवा आपको स्पर्श कर रही है। यह प्रक्रिया निरंतर 10 से 15 मिनट के लिए रहनी चाहिए। यह प्रक्रिया अगर 10 से 15 मिनट तक रहेगी तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच चुके हैं। जिस दुनिया में आप जी रहे हैं उस दुनिया की बातें वहाँ आपको दिखाई नहीं देंगी। इस दुनिया के लोग वो आनंद से भरी हुई एक अलग दुनिया है। उसमें न कोई अपना है, न कोई पराया, न कोई जाति है और ना ही कोई धर्म। वहाँ सिर्फ मानवता का भाव है। वहाँ बहती हुई हवाएं और आपको स्पर्श कर रही हैं और आप उन हवाओं का आनंद ले रहे हैं। मनुष्य को खुश रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जिस मनुष्य ने खुद को जानने की कोशिश की है वह इस दुनिया से बहुत दूर हो गया। उसने कभी भी न अपने जीवन में मोह से लगाव रखा और ना ही किसी मनुष्य से। प्रेम और ध्यान में सिर्फ एक ही फर्क है। इन दोनों में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। जब आप प्रेम करते हो तो किसी को शिद्दत से चाहते हो और आप ध्यान लगाते हो तो आप भी ध्यान को भी शिद्दत से चाहते हो। खुद को जानने की प्रक्रिया भी बहुत शिद्दत से करते हो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रेम किया है वह ध्यान को प्राप्त बहुत ही आसानी से कर सकता है। जब आप किसी को प्रेम करते हो तो अपनी पूरी शिद्दत और पूरी भावना से उसे चाहते हो। आप सोचते हो, काश कैसे भी वो मुझे मिल जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मनुष्य होऊंगा जो मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। ऐसे ही आप ध्यान के बारे में कल्पना कर सकते हो। जैसे ही आप आंखें बंद करते हो और आपकी आंखें बंद होने के बाद जब सर्द हवाएं आपको धीमे से छूती हैं तो आप उस दुनिया में आनंदित हो जाते हो जिस दुनिया का मोह आपको दिखाई नहीं पड़ता और जिस दुनिया में सिवाय भगवान के आपके कोई है भी नहीं। मनुष्य एक गलती बार बार करता आया है। जिस चीज को वह पा नहीं सकता, ले जा नहीं सकता, उस चीज पर ही ज़्यादा आकर्षित होता है। आप इस धरती पर आए हो, क्या लेकर जाओगे?
कुछ लेकर नहीं जा सकते। अगर आपने यह ध्यान करके शून्य को प्राप्त कर लिया या शून्य को जान लिया तो आप बहुत कुछ ले जा सकते हो। मनुष्य का स्वभाव ही उसके जाने के बाद पहचाना जाता है। लेकिन मनुष्य आज अपने आप को छोड़कर इस दुनिया की मोह माया में फंसा हुआ है। इस मोह माया से पीछा छुड़ाने के लिए आपको शून्य काल को जानना बहुत जरूरी है। जब आप शून्य काल को जानोगे तो आप इस मोह माया की दुनिया से बहुत आगे निकल जाओगे। जो वे लोग आज मोह माया के पीछे दौड़ते हैं, आप उनसे कई गुना ज़्यादा आगे निकल जाओगे। पता नहीं लोग मोह माया में इतना क्यों उलझे हैं। ओशो ने कभी नहीं कहा कि मोह करो। ओशो ने कभी नहीं कहा कि किसी धर्म में मानो। ओशो ने कभी ये नहीं कहा कि आप जातियों में मानो। ओशो ने सभी को जानो। लोग जाति धर्म में बंटकर पाखंडों में पड़कर अपना समय नष्ट कर रहे हैं और आप लोग न ये जानते हैं कि पाखंड क्या है, धर्म क्या है। हम आपको पाखंड और धर्म के बारे में आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। जो हमें ओशो ने सिखाया है वही ज्ञान हम आप तक भेज रहे हैं। आपको यह चैनल अच्छा लगा हो या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि ओशो का दिया हुआ ज्ञान आप तक पहुंचाना ही हमारा काम है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें।